Hello students of class 6th. Today we are going to understand about writing a letter. What is a letter और हम letter कैसे लिख सकते हैं. तो राइटर्स वर्कशॉप टॉपिक है आपका चैप्टर 7 का. तो लेटर एक रिटन पेपर, एक फिज़िकल डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे आइडियाज़ और विशेस जो होते हैं वो किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट में किसी ऑफिसर को पहुंचाने होते हैं. तो हम उन आइडियाज़ को लेटर्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं. तो बहुत सारे और वेज़ भी हैं, ईमेल, एसएमएस, लेटर राइटिंग, जिनकी वजह से हम मैसेज पहुंचा सकते हैं. लेकिन फ़िलहाल हम लेटर राइटिंग सीखेंगे. तो लेटर्स दो तरीके के होते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल. तो इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? जो हम हमारे फ्रेंड्स को, हमारी फैमिलीज़ को कुछ न्यूज़ शेयर करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, कहीं पे इनवाइट करने के लिए, या वो कैसे हैं ये पूछने के लिए ही लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखते हैं और वो एक न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या गवर्नमेंट ऑफिस में हम लिख सकते हैं. तो वो एक स्पेसिफ़िक पर्पस के लिए लेटर लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर्स. जैसे कि किसी की कंप्लेंट करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, कुछ एप्लीकेशन देना है या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो, तो हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम पूछ सकते हैं खुद से जब हम किसी लेटर को लिखते हैं. इज़ इट एन इनफॉर्मल लेटर और अ फॉर्मल लेटर? क्या हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लेटर? उस लेटर लिखने का पर्पस क्या है, एम क्या है? व्हाट इज़ द फॉर्मेट फॉर राइटिंग द लेटर? लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? एंड व्हाट लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी आर अप्रोप्रिएट फॉर दिस लेटर? इस लेटर के लिए अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और वोकैबुलरी क्या है वो. द इनफॉर्मल लेटर के कुछ पार्ट्स होते हैं. एक होता है हेडिंग, जिसमें लेफ़्ट साइड में हम लिखते हैं राइटर्स का एड्रेस और डेट. मतलब कि हमारा एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस और डेट लिखते हैं. फिर आती है सैल्यूटेशन जो है उसमें डियर और उसके बाद में जो भी हम अगर लिख रहे हैं, जिसको भी हमारे फ्रेंड को या किसी को लिख रहे हैं इनफॉर्मल लेटर, तो उसका नेम आ जाता है. फिर थर्ड में आती है बॉडी ऑफ द लेटर. तो थर्ड पॉइंट है बॉडी. बॉडी जो होती है वो मेन कंटेंट होता है एक लेटर का. उसमें एक या एक से ज़्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं और कोई अगर न्यू आइडिया हमें एक्सप्रेस करना है तो हम पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं. फिर आते हैं क्लोजिंग. तो क्लोजिंग जो है वो योर्स लविंगली या इस तरीके के विथ लव रिगार्ड्स, इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेस होते हैं, उससे हम लिख सकते हैं. फिर आता है सिग्नेचर में हमारा मेन नेम और हमारा सरनेम और उसके ऊपर हमारा साइन लिखते करते हैं. और फिर आती है पोस्टस्क्रिप्ट क्या होती है? वो सिग्नेचर के नीचे ऐड की जाती है. अगर हम कुछ मेन बॉडी में लिखना भूल गए हैं तो उसको पोस्टस्क्रिप्ट में लिख देते हैं. सो दिस इज़ योर इनफॉर्मल लेटर. जैसे कि लेटर टू अ कज़िन, अगर किसी एक कज़िन को एक एग्जांपल दे रखा है, लेटर लिखना है, तो सबसे पहले एड्रेस द C125 चंकिंग एवेन्यू, बीचिंग, 18 मई 2017, डेट आ गई. फिर डियर रोहित, सैल्यूटेशन आ गया. हाउ आर यू, होप यू एंड योर पेरेंट्स आर वेल. तो ये हमारा स्टार्ट हुआ बॉडी ऑफ द लेटर. तो फर्स्ट में सिर्फ हाउ आर यू पूछा, फिर हमें टॉपिक चेंज करना है तो हमने पैराग्राफ चेंज कर दिया. द स्टूडेंट्स ट्रिप टू चाइना हैज़ टर्न्ड आउट टू बी एन एडवेंचर. आई हैव हैड मैनी so many new and exciting experiences over last 5 days. तो जो भी हमें कहना होता है इनफॉर्मल लेटर में, वो हम पैराग्राफ्स के थ्रू शो करते हैं. जब भी टॉपिक चेंज करते हैं किसी बात का तो पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं. उसके बाद में लास्ट में हमारी जो ग्रीटिंग होती है वो योर्स लविंगली कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज दे के हमें ग्रीट करना है. सो दिस इज़ योर वन लेटर. एंड सेकेंड इज़ फॉर्मल लेटर. तो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? जो इनफॉर्मल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं और जो किसी पर्पस के लिए लिखे जाते हैं. उसकी जो लैंग्वेज होती है वो मेन पॉइंट टू पॉइंट लैंग्वेज होती है और एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होती है. इसमें रिसीवर्स का एड्रेस भी होता है. मतलब कि जो हम हमारा एड्रेस भेज रहे हैं उसका एड्रेस तो होता ही है, पर उसके साथ साथ जिसको भेज रहे हैं उनका एड्रेस भी होता है. और इसमें हम सर या मैडम, डियर नहीं लिखते, रिसीवर को सर या मैडम लिखते हैं या उनके टाइटल के नेम से लिखते हैं, डॉक्टर शर्मा, मिसेस राव, इस तरीके से.
इनमें जो सैल्यूटेशन होता है उसके नीचे सब्जेक्ट भी होता है, और पेज के सेंटर में हमें पर लेटर का पर्पोज लिखना होता है, मतलब कि जिस वजह से हमने लेटर लिखा है वो उस सब्जेक्ट में लिखना होता है, और फॉर्मली क्लोज करना होता है योर सिंसियरली, योर रिस्पेक्टफुली, योर फेथफुली, इस तरीके से। फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है स्टूडेंट्स? पहले हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस ब्लॉसम्स पब्लिक स्कूल सेक्टर 42 गुरुग्राम। हमने लेटर लिखा है आस्किंग फॉर सपोर्ट टू अ कॉज, एक कॉज हुआ है उसके लिए हमने क्या लिखा है, एक लेटर लिखा है उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर हमने लिखा है रिसीवर्स एड्रेस द मैनेजर साइड वाई कैफ़े फेज़ 4 गुड़गांव। उसके बाद में हमने लिखी है डेट के बाद में आता है सैल्यूटेशन डियर सर। फिर हमने लिखा बिल्कुल मिडिल में सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सपोर्ट टू द फीड अ फैमिली प्रोग्राम। तो हमारा मेन सब्जेक्ट लिखने के बाद जो हम बॉडी लिखेंगे लेटर की, वो पॉइंट टू पॉइंट होगी, फैक्ट टू फैक्ट होगी, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ऐड नहीं करनी है, और 2 या 3 पैराग्राफ में ही छोटे से लेटर में आपको ये कंप्लीट करना है। और लास्ट लाइन जो होनी चाहिए आपकी, वो आपकी होप होनी चाहिए कि हम ये लेटर लिखने के बाद में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको लिखना है। थर्ड पार्ट है एन एनवलप। तो एनवलप जो है वो लेटर को जब फोल्ड करते हैं तो वो एक एनवलप में भी फोल्ड हो जाता है। तो द फ्रंट ऑफ द एनवलप विल हैव एन रेसिपिएंट्स एड्रेस। तो जहाँ पर एनवलप का फ्रंट है वहाँ पर जिसको हम लेटर पहुँचाना चाहते हैं उसका एड्रेस होना चाहिए इन द सेंटर, एंड रिक्वायर्ड पोस्टेज स्टैम्प पेस्टेड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। टॉप राइट कॉर्नर में एक स्टैम्प होना चाहिए जिस पोस्ट पे हम डाल रहे हैं, और बीच में वो एड्रेस होना चाहिए। द बैक ऑफ द एनवलप कैरीज द सेंटर्स एड्रेस ऑन द बॉटम लेफ्ट। बैक साइड में जो बॉटम लेफ्ट साइड होती है वहाँ पर जिसने भेजा है लेटर उसका एड्रेस होता है। ठीक है, सो दिस इज एन एनवलप। लेट्स ट्राई 10 है। यू ट्रैवल बाय ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। आप दिल्ली टू अमृतसर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं ऑन शताब्दी एक्सप्रेस। हाउएवर द फूड यू रिसीव्ड ऑन द ट्रेन वाज स्टिल। जो फूड आपने रिसीव किया ट्रेन में वो बासी खाना था। राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू। आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट भेजना है द जनरल मैनेजर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, B148 11th फ्लोर स्टेट्समैन हाउस, बरखामड़ा रोड, न्यू दिल्ली 110001। तो ये आपको एड्रेस दे रखा है रिसीवर्स का, और आपको अपना एड्रेस ऐड करके आपको एक लेटर लिखना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। लेट्स राइट 10। यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी एंड सेंड मी PDF of this. Okay students, do this as early as possible and send me the PDF of your homework.